शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विद्या विषय को पढ़ रहे हैं और इस विषय में हम प्रथम मंत्र का जो आर्यभाषा भाष्य है उसको पढ़ रहे थे। संस्कृत भाष्य जो 3 मंत्र हैं उनका संस्कृत भाष्य हम पढ़ चुके हैं और जो प्रथम मंत्र है तेजोसी तेजोमयी धेहि, इस मंत्र का जो आर्य भाषा भाष्य है उसको हम देख रहे थे। उसमें हम ओजो स्योजोमयी धेहि यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर जो प्रार्थना की गई है कि हे सर्वशक्तिमन आप सब सामर्थ्य के निवास स्थान हैं, अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए। तो इसके विषय में हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि सामर्थ्य का निवास स्थान जो है वह ओज है और ईश्वर ओजस स्वरूप है। इसलिए हमको ईश्वर से ओज की याचना करना प्रार्थना करना ये उचित ही है। और आगे है मन्युरसी इत्यादि। हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे, आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिए। तो देखिए बहुत ही विशेष गुण है यह। और इसमें जो शब्द कहे गए हैं सामान्य रूप से लोक में प्राय उनका विरोध भी किया जाता है, भाई क्रोध मत करो। परंतु यहाँ पर ईश्वर को भी ऐसा करने वाला और अपने को भी वैसा ही बना देने वाला मांगा गया है। तो उसको अपने को समझना है। वास्तव में जो निषेध किया जाता है भाई क्रोध मत करो, वो कुछ और है और यहाँ जो कहा जा रहा है उसमें कुछ अंतर है, उसको अपने को समझना है। बाहर की ओर से देखा जाए तो कोई अंतर विदित होता नहीं है, समझ में नहीं आ सकता। परंतु जब हम भावना का भेद देखते हैं, क्रिया तो वही होगी जैसी सामान्य रूप से देखी जाती है क्रोध करने की बाहर से। परंतु भावना का अंतर हो जाने से ये क्रोध करने योग्य है और जो निषेध किया जाता है वो नहीं करने योग्य है। तो ये समझना है कि ये भावना का अंतर क्या है। तो पहले हम ईश्वर कैसे क्रोध करते हैं वो समझेंगे और फिर उसके बाद में हमें भी उन्हीं का अनुसरण करना है। ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने स्वभाव हमें सुधारने हैं। तो वो ही हमारे लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। और ऐसा ही हमने यहाँ मांगा भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी की है और ईश्वर ने प्रार्थना में हमें ये प्रेरणा भी की है कि ऐसे करो। तो समझना है कि हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे। तो परमात्मा दुष्टों पर क्रोध करते हैं। जो दुष्ट काम करने वाले लोग हैं
आत्माएं हैं उन पर क्रोध करते हैं। तो क्रोध करने का अभिप्राय यहाँ पर हुआ कि उनके प्रति उनको अच्छा ना मानना, उनको बुरा मानना, एक बात। दूसरा, उनको दंड देना, ये भी क्रोध के अंतर्गत आ जाता है। और साथ में उनका उनको हतोत्साहित करने के लिए भी कुछ करना, ये भी क्रोध के अंतर्गत आता है। गलत को, कोई गलत है उसको हतोत्साहित करने के लिए भी कुछ करना। तो तीन भाग हो गए। एक तो मन से ये मानना कि व्यक्ति गलत है, हम मनुष्य हैं तो हम मन का प्रयोग करेंगे। ईश्वर की अ, व्यवस्था में ईश्वर जो करते हैं उसमें मन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन शक्ति तो है ही ईश्वर के पास में, मनन शक्ति, महान मनन शक्ति ईश्वर के पास में। तो ईश्वर मानते हैं कि ये गलत है बिल्कुल। दूसरा, ईश्वर हतोत्साहित करते हैं। और तीसरा, दंड व्यवस्था लागू कर देते हैं, दंड भी देते हैं। इन तीनों कार्यों को करने के पीछे ईश्वर का भाव क्या रहता है? जब हम देखेंगे तो एक ही भाव रहता है, वो सब जीवों के प्रति एक समान है। हित का भाव, प्रेम का भाव। क्रोध करते हुए भी प्रेम होता है। प्रेम कम नहीं होता, हित का भाव होता है, वो कम नहीं होता। ये ईश्वर का की सारी पूरी व्यवस्था हो गई भावना सहित वाली। इसका हमें अनुसरण करना है, अर्थात सभी जीवों के प्रति हमें भी हित का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है। और ये तीन काम जो ईश्वर करते हैं ये हमें भी करने हैं, कि मन से ये मानना है कि ये गलत है। दूसरा, उसको हतोत्साहित करने के लिए प्रयास भी करना है कि जिससे वो उसको रुक जावे। और तीसरा, यदि हम अधिकारी व्यक्ति हैं तो हमें दंड व्यवस्था भी लागू करनी। यदि हम अधिकारी व्यक्ति हैं, ये इसलिए जोड़ा गया कि सभी जो मामले हैं, सभी जगह हम अधिकारी व्यक्ति नहीं हो सकते। देखिए, परिवार है तो परिवार के मामले में माता और पिता अधिकारी व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही गुरुकुल है या कोई शिक्षण संस्थान है, वहां जो गुरु आचार्य होते हैं वे अधिकारी व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही जो कोई समाज होता है, समाज में जो चुनकर चुने गए प्रधान आदि होते हैं वो भी अधिकारी व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही देश है, जिला है, या जो भी इकाइयां हैं स्थानों की, वहां पर जो चुने गए हैं प्रधान, मंत्री इत्यादि, और उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी व्यक्ति हैं, वो भी अधिकारी व्यक्ति होते हैं। न्यायाधीश हैं, वो अधिकारी व्यक्ति। तो अलग अलग मैंने कुछ विवरण आपको दिया कि कौन अधिकारी व्यक्ति है। तो ईश्वर सर्वाधिकारी है, ईश्वर तो सबके ऊपर अधिकारी है। तो ईश्वर सर्वाधिकारी है, इसलिए वो दंड व्यवस्था लागू करते ही करते हैं। कि हमारी स्थिति में क्या है कि अगर हम जहां पर हमारा अधिकार क्षेत्र है वहां हम अधिकारी व्यक्ति हैं और हमें वहां दंड व्यवस्था लागू करनी है। और जहां हम अधिकारी नहीं है वहां अधिकारी व्यक्ति को सूचना देने से हमारा काम पूरा हो जाता है। अब आगे का कार्य दंड देने का वो उस अधिकारी व्यक्ति का है। तो ये अनुकरण हमको ईश्वर का करना है। अब गड़बड़ कहाँ होती है वो भी हमें समझना चाहिए, जिसके लिए मना किया जाता है कि क्रोध मत करो।
गड़बड़ वहां होती है कि हमारे अंदर से हित का भाव और प्रेम का भाव छूट जाता है, द्वेष का भाव आ जाता है। क्रोध हम द्वेष भाव से करते हैं, यहां पर भावना में गड़बड़ आ जाती है। दूसरा, हम सीमाओं का उल्लंघन भी कर लेते हैं। अगर हमारा भाव हित का और प्रेम का होगा तो फिर सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो पाएगा। द्वेष भाव जहां जगता है वहां पर फिर सीमाएं रह नहीं जाती, तथा व्यक्ति मानता नहीं है, होती तो है सीमाएं। द्वेष से युक्त होकर व्यक्ति सभी सीमाओं को लांघ जाता है, अधिकारी है अथवा नहीं है इसका भी वो ध्यान नहीं रखता, और फिर वो किसी को किसी के लिए मना किया जाता है, ये निषेध है। मना किसके लिए किया जा रहा है कि मन से द्वेष भाव के लिए मना किया जा रहा है। और दूसरा, जितनी सीमाएं हैं, जो सीमाएं हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत रह के हमें वो क्रोध करना है। अगर हम उसको लांघते हैं तो वो उसी के लिए मना किया जाता है। तो जो प्रथम बात है, अगर मन में प्रेम का भाव होगा, हित का भाव होगा, तो हम अंदर से जलेंगे भी नहीं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये कुछ भी नहीं होगा जो गीता में बताया गया। श्री कृष्ण जी ने बताया क्रोध से क्या होता है, व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, भ्रम हो जाता है उसे। तो कहां पर गड़बड़ हो रही है, वो यहीं गड़बड़ हो रही है, और श्री कृष्ण जी इसको जानते थे, इसलिए वो क्रोध करते भी थे, लेकिन हम उनको हमेशा शांत देखते थे। अर्थात देखते का मतलब, जो भी हम उनका विवरण पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसमें उनको चाहे कितनी भी स्थिति आ जाए वो शांत हमको प्रतीत होते हैं, सम प्रतीत होते हैं। तो वो उदाहरण है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त का एक उदाहरण होता है, वो भी एक उदाहरण है श्री कृष्ण जी। तो वही यहाँ पर मांगा भी गया है। तो मैं समझता हूँ हम समझ पाए होंगे कि मन्यु किसे कहते हैं। ये दुष्टों पर क्रोध करना मन्यु है, लेकिन मन्यु होता कैसे है, यह सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। सबको नहीं, सब नहीं कर पाएंगे ये। क्यों नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या अंदर भावना होनी चाहिए, क्या सीमाएं हैं, किस तरह से हमें करना है, वो सब उन्हें नहीं पता है। न पता होते हुए भी माता अपने बच्चों पे इस प्रकार का मन्यु करती है, पिता भी अपने बच्चों पे मन्यु का प्रयोग करते हैं। कभी भी माता और पिता का जो भाव है वो कभी भी शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण नहीं होता। बहुत कम ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर ऐसा हो, परंतु अधिकांश में हम ये मान के चल सकते हैं कि माता पिता का भाव कभी भी संतान के प्रति द्वेषयुक्त नहीं हो सकता, हमेशा हित का भाव होगा, और प्रेम भी रहता है, और वो अपनी सीमा में रहकर दंड भी देते हैं, और उससे सुधार भी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण, बिल्कुल लौकिक, जो बिल्कुल अपने हम निकट देख सकते हैं, ये वो उदाहरण है। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम अन्यत्र भी कर सकते हैं, हमारे लिए ये असंभव नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, पर हमें वास्तव में उसको टू द पॉइंट जिसको कहेंगे हम, एक एक उसके कदम को, एक एक कैसे ये होता है, इसको अपने को समझना है। और वो उसका सबसे सुंदर उदाहरण परमात्मा है, और उनसे ही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ऐसा कर पाए, कि हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे, आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिए। ये स्वभाव मेरे अंदर भी होना चाहिए। अन्याय के प्रति जो भाव है
ऐसा भाव होना चाहिए, क्रोध का भाव। और उसमें जो भावना अंदर की, वो सबके हित के प्रति, जो व्यक्ति अन्याय करने वाला उसके प्रति हित की, उसके प्रति भी हित की भावना ही रहेगी, प्रेम ही रहेगा। क्योंकि उसका हित इसमें है कि उसको रोक दिया जाए अथवा उसको दंडित किया जाए, इसी में उसका हित है। कहीं उसके प्राण हरण भी करने पड़ सकते हैं, उसी में उसका हित होगा, अधिकारी व्यक्ति के द्वारा, अथवा आत्मरक्षा के लिए। दूसरा व्यक्ति हम हमारे प्राण हरण करने के लिए ही हम पर आक्रमण कर रहा है, वो मोह के कारण कर रहा है या जिस भी कारण से कर रहा है, वहां उसको उस पाप से बचाना आवश्यक है, उसी में उसका हित है। अन्यथा वो महान पाप कर डालेगा हमको मारकर। इसलिए अपने ओर बढ़ते हुए ऐसे आतताई का हित इसी में है कि उसके प्राण हरण कर लिए जाए, को मार दिया जाए, ये इसी में उसका हित है। यह हित का भाव रहना चाहिए कि प्रेम उसके प्रति प्रेम है कि हमने उसको उस पाप कर्म से बचा लिया। तो जो एक भय है कि मैं इसको मार दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, या कहीं ये पाप तो नहीं है, ये सारा का सारा भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हाथों में कोई कंपन नहीं होगा, मारना भी पड़े तो मार देंगे। तो ये जो भाव है, ये जो सत्य का ज्ञान है, वो अपने को अंदर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वास्तव में क्या करने योग्य और क्या न करने योग्य है। तब हम इस प्रकार से दुष्टों पर क्रोध करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, सहोसी सहोमयी धेयी है, तो हे सबके सहन करने हारे ईश्वर, आप जैसे पृथ्वी आदि लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को सहते हैं, वैसे ही सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी भूख प्यास और युद्ध आदि को सहन सहने वाला मुझको भी कीजिए। कितना सुंदर गुण मांग लिया ईश्वर से, और ऐसे ही ईश्वर हैं। तो ईश्वर सबसे बड़े सहनशील है, सबसे अधिक सहनशील है। कितना ही बड़ी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कितनी ही बड़ी कोई ऐसी समस्या आ जाए, या कि कोई व्यक्ति कितना ही कुछ ईश्वर के प्रति दुर्व्यवहार कर ले, ईश्वर उसको अवश्य ही सहन कर लेते हैं। और सहन करने और न्याय करने में कोई विरोध नहीं है। न्याय भी करते हैं क्योंकि उन्होंने एक समय निश्चित किया हुआ है, उस समय पे वे उस न्याय को करते हैं, उसमें कोई कमी भी नहीं करते, उसमें कोई छूट भी नहीं देते। समय आने पर यथावत जिसका जैसा जो कर्म है, अनुचित है तो अनुचित का अनुचित, उसका जो दंड है वो वैसा का वैसा ही देते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने अन्याय किया, जैसे हम लोग प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं तुरंत, ऐसा ईश्वर कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करते, चाहे कितनी ही बड़ी बात हो जाए। तो ये कब होगा, प्रतिक्रिया कब होगी, जब व्यक्ति द्वेष कर लेगा। और प्रतिक्रिया कब नहीं होगी, जब मन में भाव प्रेम का ही रहेगा, मन में भाव हित का ही रहेगा, तो धैर्य बना रहेगा। और विचार कर सोच समझ कर व्यक्ति निर्णय लेगा कि क्या करने योग्य है और उसको वो करेगा। और जब करने का समय होगा तब करेगा। तो यहाँ पर वही चीज अपने को सीखनी है कि हमको सहन करना है, और जो नियम आदि हैं वो भी धारण करना, व्रतों को धारण करना। व्रतों को धारण करना कोई सरल कार्य नहीं है। परमात्मा ने व्रतों को धारण किया हुआ है, समस्त पृथ्वी आदि जो लोग हैं उनको धारण किया हुआ है।
अपने नियमों से ईश्वर कभी नहीं हटते। ऐसे ही हमको भी व्रतों को धारण करके चलना है। उसके लिए जो भी हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख, जो भी कुछ सहन करना पड़े वो हमें सहन करने हैं। ईश्वर का ही उदाहरण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए। तो ऐसा सहन करने वाला अपने को होना चाहिए। और अगर हम सहन नहीं कर पाए और हमने द्वेष कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर हम मन्यु भी नहीं कर सकते कभी। जो वास्तव में जिस तरह से क्रोध करना चाहिए वो क्रोध भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो सहन करने वाला गुण है, यह गुण भी हमें मन्यु करने वाला होने के लिए भी ये गुण सबसे अधिक आवश्यक है हमारे लिए। तो एक हाथ खड़ा हुआ है जी, बोल सकते हैं। जी आचार्य जी, ये इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी जैसे किया है, पर हम इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा कि हम इसमें अंग स्पर्श की कहीं से भी बात हो, पर हम देखते हैं आर्य समाज वगैरह में सब जगह हम अंत में ना इस मंत्र से अंग स्पर्श करते हैं, हाथ पे घी लगा के। ऐसा क्यों करते हैं? जी, ऐसा तो मैं तो नहीं करता हूँ और अंग स्पर्श का ऐसा कई कहीं मैंने जगह देखा मैंने भी नहीं है। देखा है कि है ना, जी, मतलब लोग करते हैं, मैंने देखा है लोग करते हैं, परंतु ऐसा कोई विधान नहीं है करना और चाहिए नहीं ऐसा करना मैंने चाहिए? देखा भी नहीं। ऐसा मैंने जो है हम लोग तो नहीं करते हैं, बाकी लोग नहीं। करते हैं। हम्म हम्म और हम्म हम्म। बाकी इसमें अंग स्पर्श की जो विधि है वो भी कहीं देखने में नहीं आती है। वो इस तो बाकी क्योंकि हाँ, लोग अगर संस्कार उसको, विधि आदि कहीं पे भी नहीं लिखा स्वामी जी ने। हाँ ऐसा कहीं नहीं है जी। तनुपाग हम्म, में सी तनुम में पाई वो मंत्र है, उसमें तो ऐसी विधि है ब्रह्मचारी के लिए, उससे तो अच्छा। स्पर्श करने का विधान है। हाँ जी, संस्कार तो विधि में इसमें ही है, नहीं वहां करना देखिएगा। चाहिए, इसमें इस मंत्र, ये मंत्र का वहां पर विनियोग नहीं है, क्योंकि तो इसमें नहीं करना काफी चाहिए। जगह मैंने देखा आचार्य जी, और हमेशा मेरे मस्तिष्क में यही प्रश्न घूमता रहता था कि इस पे क्यों करते हैं, तो आज इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है ठीक आचार्य है जी, जी। धन्यवाद। जी ठीक है जी। इस पे सामान्य रूप से हम अपने लिए निर्णय ले लें और कोई पूछे तो हमें बता भी देना चाहिए, भाई विधान तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। बाकी इसको लेके कहीं बखेड़ा खड़ा करना, झगड़ा करना, ये उचित नहीं है। पूछने पर कोई, किसी कोई पूछे कि भाई शंका समाधान करे तो बता देना चाहिए वो। बाकी ये इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है कि जिसपे कि भाई नहीं 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 ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। रोक, जिसको कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा पाप कर्म करने वाले हो आप और रोका जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम्म, हाँ कि जी। लोग करते हैं और हम्म। अगर उनको न रोका जाए तब भी इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय आने पर उनको समझ में आ जाएगा, शंका हम्म उठेगी, जैसे आपको शंका उठी तो उठ हम्म। जाएगी शंका, तो पूछ लेंगे। बस आचार्य जी, क्या उससे होता है ना, कोई जी, लोग उसका जो असली सही अर्थ है ना इस मंत्र का, वो उसमें नहीं जाते। वो सोचते हैं बस जैसे कि मेरा जैसे चेहरे पे लगाएंगे तेजस्वी, मतलब मेरे चेहरे पे तेज हो, इस तरीके से जो अर्थ वो उस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे बस गड़बड़ जी हो बिल्कुल जाती है, और टोकते बिल्कुल तो बिल्कुल। तो टोकते तो उसके हम लिए किसी को उसके भी नहीं अर्थ है। को, जी बिल्कुल, अर्थ को पढ़ के सुनाना, बताना कि हाँ, देखिए ये इसका ये करना अर्थ है। चाहिए। हाँ जी, हम्म। ठीक है जी, वो समाधान है। तरीका समाधान का हम इस तरह से करें कि जिससे कोई आहत भी ना हो। ऐसा हाँ होता है जी। ना, एक बार दूसरा व्यक्ति हमारे से सुनने के लिए तैयार नहीं होता, हाँ जी। उसको हमसे नहीं जानना है और हम फिर भी बता रहे हैं, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति आहत हो जाता है। जी। ये सब भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम्म, समाज है, समाज में सब स्थितियों को देखना ये भी आवश्यक होता है। तो जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको हाँ जी। सरकार ने डिग्री दी हुई है हम्म, ना, वो अब उसने अपना बोर्ड लगा रखा है, लोग उसके पास जाएंगे सलाह लेने के लिए, है ना, जी। वो अपना मन बना के जाएंगे कि ये जो बताएंगे वो हमें सुनना है हाँ ना जी। जी। तब वो अधिकारी व्यक्ति हो जाता है।
वो भी जाके किसी को पकड़ के बताने लग पड़ेगा ना, और दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा। वो वो तो है। हाँ, तो इसलिए समाज में मैं ये चीजें। बताऊंगी तो, हाँ, पर अल्टीमेटली चले गए तो वो जो हम समाज में जो हमारे पंडित जी हैं बिल्कुल। वो तो बता उसमें देंगे। ये है कि अपने को कुछ चीजों का ध्यान रख के, और कहीं हमको अवसर मिले कहने का, तो हम उसको कहें प्रेम पूर्वक। जिसको कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात हम्म, सत्यम अप्रियम। ठीक है जी ना जी, मतलब कि सत्य बोलना है लेकिन उसको प्रिय बना के बोलना है। जहां पर आवश्यक हो वहां बोलना है, जहां हमारा अधिकार है वहां बोलना है, हमें जहां पर अवसर दिया गया है वहां बोलना है। वो सब चीजें हमें देख कर बोलना है, जिससे कि समाज में विसंगतियां उत्पन्न ना हो, असंगठन ना हो, विघटन ना हो। ये सब ध्यान रखना भी अपना कर्तव्य है। धन्यवाद। जी। आपने शंका उठाई बहुत अच्छे से, और उसपे, क्योंकि उसपे प्रकार इस प्रकार के हो जाते हैं अनेक बार, कि बात तो आचार्य जी ने तो ऐसा कहा है और आप तो ऐसा कर रहे हो, हम तो पूछ के आए हैं। वहां गड़बड़ हो जाती है अनेक बार, फिर समाज में किसी में मनमुटाव, कि भी ये तो ऐसा करते हैं, वैसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बहुत सावधानी में व्यवहार में रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा अच्छी प्रकार से उनका का समाधान और सुना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही यहाँ पर युद्ध आदि को सहने वाला भी मुझको कीजिए, ये भी कहा है। तो अर्थात मानसिक रूप से ही नहीं हम सबल हों, बल्कि शारीरिक रूप से भी हम इतने बलवान और सबल हों कि हम युद्ध आदि जो की परिस्थितियां होती हैं उनको भी सहन करने में समर्थ हो जाए। इतना हमारा बलवान शरीर हो, मन तो बलवान हो ही हो, और हमको सभी चीजों के विषय में सही सही निर्णय लेने की क्षमता हो। और सही सही निर्णय ले पाएंगे तो हम सही निर्णय लेकर और उस पर टिक पाएंगे। ऐसे ही युद्ध की स्थिति में भी हम तभी टिक पाएंगे। तो ये जो है, अगर हम मन से ठीक रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो क्या है, हम तनाव से युक्त नहीं होंगे। और शरीर से भी स्वस्थ रहने का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से तनाव से युक्त होता है, द्वेष से युक्त होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा, और वो शरीर से भी बलशाली नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये सब जो ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, इनको अपने ऊपर हम लागू करें। तो उसके लिए मन को भी स्वस्थ रखना, मन से सही ढंग से विचार करना, बुद्धि से सही निर्णय लेना, और तनाव मुक्त रहकर शरीर को बलवान स्वस्थ ब्रह्मचर्य से युक्त बनाना। ये तब जाके युद्ध आदि को सहने वाले हम हो पाएंगे। अभी क्या स्थिति है समाज में, स्थिति नहीं है ये आर्यों की कि वो युद्ध आदि को प्राय करके सहन करने वाले हैं। बहुत कम ऐसे आर्य होंगे जिनमें ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति बनाने के लिए माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इस प्रकार का युद्धक्षम बनाए, अर्थात शरीर में सामर्थ्य हो। जिसको कहते हैं ना कि सुविधाओं में पले हुए बच्चे ऐसे वीर और सक्षम नहीं बन पाते हैं। जिन बच्चों को संघर्षों में पाला जाता है, वे बच्चे जो है संघर्षशील होने के कारण से सक्षम बनते हैं, युद्धक्षम बनते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो गुरुकुल है, घर नहीं। घर में व्यक्ति चाहे कितना भी तप करवा ले, फिर भी सुविधा युक्त होता ही है। तो ये बात अपने को समझ कर चलनी चाहिए। जो भी स्थितियां वर्तमान में है, मान लीजिए किन्हीं बच्चों को घर में पढ़ाया भी जा रहा है, तो वो एक विवशता के अंतर्गत ऐसा मान के अपने को चलना चाहिए। उसको अपने लिए प्राप्त हुई एक सुविधा या बहुत अच्छा इसको न मानकर चलना चाहिए। उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यही कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, बल्कि विवशता मानकर चलना चाहिए। और जब व्यक्ति विवशता मानता है, तभी वह उससे निकलने का प्रयास करता है। अन्यथा उसको सुविधा मानकर वो उसी में हमेशा जीवन भर चलता रहता है, और वो कभी भी वो उन गुणों को, उन
सामर्थ्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो इस मंत्र में चाही गई है, प्रार्थना की गई। तो अर्थात सब शुभ गुण मुझको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिए। तो ये जो है प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना, और इनको समझना और उनके अनुसार आचरण करना, तभी ईश्वर की कृपा विशेष हमको प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर जो दूसरा मंत्र है, मयि दमिंद्र इत्यादि, इसका अभिप्राय हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है, हे उत्तम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इंद्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुझ में स्थिर कीजिए और हमें पुष्ट कीजिए। और हमें पुष्ट कीजिए, ये संस्कृत भाग में है। तो यहाँ पर ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से प्रार्थना का विषय मंत्रों में है। तो परमात्मा कैसे हैं? उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा है, और जो मांगा गया है, इंद्रियों की का बल, श्रेष्ठ स्वभाव वाला मन, ये भी अत्यंत उत्तम ऐश्वर्यों के अंतर्गत आता है। तो हम परमात्मा को उसी रूप में देखकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जैसी हमें अपेक्षा आवश्यकता होती है, और परमात्मा में वो गुण है, इसलिए हमारा ऐसा करना उचित भी है। और ऐसा ही मंत्र के माध्यम से परमात्मा भी हमें प्रेरणा कर रहे हैं। तो हे परमात्मा, आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इंद्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुझ में स्थिर कीजिए। ये जो उत्तम इंद्रियां और श्रेष्ठ स्वभाव वाला मन है, यह अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य है। मन से व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला होगा मन से, वो निश्चय ही हमेशा आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और ऐसा व्यक्ति ही पुष्ट भी हो पाएगा, ईश्वर उसे पुष्ट भी करेंगे। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो व्यक्ति तनाव में रहेगा, वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन वाला नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ गलतियां वो कर रहा है, तभी वो तनाव से युक्त है। और जब वो तनाव से युक्त है, तो उसका परिणाम क्या आएगा? पुष्ट हो पाएगा क्या वो? नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति पुष्ट नहीं हो पाते, वो कहीं ना कहीं जितनी पुष्टि उनको मिल सकती है, उसको खोते रहते हैं। और भी अधिक पुष्ट हो सकते हैं, अगर वो पुष्ट हैं तो और भी अधिक अच्छे पुष्ट हो सकते हैं। लेकिन वो अपने जो स्वभाव, गलत स्वभाव के कारण, श्रेष्ठ स्वभाव न होने के कारण मन का, तो तनाव से युक्त ग्रस्त रहते हैं, जिसके कारण से वो अच्छे से पुष्ट भी नहीं हो पाते। फिर आगे कहते हैं, अर्थात हमको उत्तम गुणों और पदार्थों के सहित सब दिन के लिए कीजिए और पालन कीजिए। तो यह होगा उत्तम गुण और पदार्थों के सहित, जब होगा तभी हमारा उत्तम पालन हो सकता है। क्योंकि अगर तो हमारे गुण तो उत्तम है, परंतु उत्तम पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, तो भी हमारे पास उत्तम पदार्थ नहीं होंगे। केवल उत्तम गुण होने से पर्याप्तता नहीं है, उनका उपयोग करना भी आवश्यक है। उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति को उत्तम गुणों को उपयोग करके उत्तम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और अपने पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना करना भी व्यर्थ होता है। ये सिद्धांत हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का के द्वारा बताया हुआ हम पहले से जानते हैं। तो
अर्थात हमको उत्तम गुण और पदार्थों से के सहित सब दिन के लिए कीजिए और पालन कीजिए। तो यह तभी हो सकता है जब हम इसके लिए अपने गुणों को उत्तम बनाने के लिए प्रयास करें, साथ में उन उत्तम गुणों का उपयोग करते हुए हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करें। तभी हम इस प्रकार से उत्तम गुण और पदार्थों से सहित सब दिन हो पाएंगे और ईश्वर के द्वारा हमारा उत्तम पालन होगा। फिर आगे असमान इत्यादि, हे विज्ञान आदि परम धन वाले ईश्वर, आप उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए। तो ईश्वर से उत्तम राज्य आदि धन मांग रहे हैं। अब ये मांग सब लोग नहीं कर सकते। अपना अपना साम्राज्य अलग अलग स्तर का हो सकता है। एक परिवार पर साम्राज्य एक परिवार स्वामी का हो सकता है। एक नगर पर साम्राज्य एक जो मेयर होते हैं उनका हो सकता है। ऐसे अलग अलग स्तर पे साम्राज्य राज्य हो सकता है। तो यहां पर हम यदि इस प्रार्थना को करते हैं कि आप हमें उत्तम राज्य आदि धन धारण कराइए, धारण कीजिए हमारे लिए, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार का प्रयास और उसी प्रकार के गुणों से युक्त भी होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो विद्या की उन्नति, धार्मिकता की उन्नति, ये करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। विद्या की उन्नति में क्या आता है? वेदों का अध्ययन अध्यापन ये करेंगे। साथ में क्या करेंगे? धार्मिकता को बढ़ाएंगे। धार्मिकता कैसे बढ़ेगी? तो जो सेवा परोपकार के कार्य हैं, सबके हित के कार्य हैं, वो हम करेंगे। और जैसे जैसे हम ये कार्य करेंगे, विद्या के अनुकूल, वेद के अनुकूल हम परोपकार आदि कार्यों को करेंगे, ऐसे ऐसे जो जो लोग हमसे उपकृत होते जाएंगे, वे सब लोग हमारे अधिकार क्षेत्र में एक तरह से आते चले जाएंगे। वे लोग सब हमको चाहने लगेंगे और वो सारा क्षेत्र हमारा राज्य क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम परिवार का ही केवल हित करते हैं तो पूरा परिवार हमें बहुत चाहने लगेगा, तो वो परिवार हमारा राज्य क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम एक नगर में ये कार्य करते हैं, नागरिकों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो नगर हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम एक विधानसभा में ऐसा करते हैं तो वो विधानसभा हमारा क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे ही जो पूरा सांसद क्षेत्र है उसमें ऐसा करते हैं तो वैसा हमारा क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन करना इसी ढंग से पड़ेगा। आजकल जो राज्याधिकारी हो रहे हैं वो लोगों की विवशता के कारण हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में सक्षम और उत्तम विकल्प नहीं है वास्तव में, इसलिए जो इस समय राज्याधिकारी हैं वैसे हैं। अन्यथा इनमें से एक भी राज्याधिकारी होने के योग्य नहीं है वेद के अनुकूल। ये सच्चाई है। पर विवशता है कि अगर इनको नहीं रखा तो इनसे भी बुरे आ जाएंगे। तो कम बुरे ज्यादा बुरों से कम बुरा अच्छा है, अभी ये स्थिति चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को मिलकर वैसा उत्तम विकल्प तैयार करना चाहिए। जो लोग वेदों को जानते,
वेदों का पठन पाठन करते, वेदों के अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में वेदों के अनुकूल व्यवस्था हो, उन्हीं का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के राजनीतिक सामर्थ्य वाले लोगों को उत्पन्न करें, जो वेद विद्या में परिपूर्ण हो और जो परोपकार से परिपूर्ण हो, धार्मिकता से परिपूर्ण हो। ऐसे राज्याधिकारी तैयार करने पड़ेंगे, तब ये हमारी प्रार्थना सफल होगी, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हे परम धन वाले ईश्वर, आप उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए। तो उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए तभी ईश्वर धारण करेंगे जब हम उस योग्यता वाले लोगों को तैयार करेंगे, या स्वयं को अपने आप को उस योग्यता वाला बनाएंगे। और अन्यों को तैयार करने की अपेक्षा स्वयं को उस योग्यता वाला तैयार करने का प्रयास करना ये श्रेयस्कर है, क्योंकि हम अगर अपने को तैयार करते हैं तो उस पर हमारा सबसे अधिक अधिकार है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंतर्गत आता है वो सब कुछ। और अगर हम नहीं भी कर पाते पूरी तरह से, कहीं कमी रह जाती है, तो हम आचार्य तो बन सकते हैं। ऐसे लोगों को तैयार होने में क्या लगता है, क्या विधि है उसकी, इसका परिज्ञान तो हमें हो जाएगा, और तब हम ऐसे राज्याधिकारी तैयार कर पाएंगे। हमें स्वयं को तो अनुभव नहीं है कैसे वो राज्याधिकारी तैयार होते हैं, और हम तैयार करने में लग पड़े, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बात की गई है कि उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना की है, उसके लिए अभी वास्तव में हम में से शायद ही कोई योग्य हो इस प्रार्थना को करने के। इस प्रार्थना को करने के लिए योग्यता उसके अंदर होगी जो चारों वेदों का विद्वान बनने के लिए, सांगोपांग, अंग और उपांग सहित चारों वेदों का विद्वान बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुका हो, और पढ़ने के लिए समय भी लगा रहा हो। भले ही वो वर्णोच्चारण शिक्षा इत्यादि ही पढ़ पाया हो अभी, लेकिन संकल्पित है, और उसका ये ध्येय है कि वो जीवन में कभी ना कभी इसको पूरा करेगा। इस जीवन में नहीं हो पाया तो जितना हो पाया उतना करेगा, ये प्रथम शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर परोपकार का स्वभाव होना चाहिए। वो परोपकार के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, उत्तम स्वभाव के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा, मधुर व्यवहार के द्वारा सभी लोगों को अपने अंतर्गत कर ले, अपना प्रिय बना ले, और सबका प्रिय बन जावे। तो ये गुण चाहिए, मुख्य दो गुण। क्या है वो? विद्या और धार्मिकता। खाली खाली धार्मिकता भी होती है और विद्या नहीं होती है, तब भी व्यक्ति योग्य नहीं बन पाएगा, जैसे कि योग्यता यहाँ पर अपेक्षित है। फिर आगे देखते हैं, सचंताम, और उसमें हमें संयुक्त कीजिए, अर्थात ऐसे कार्यों में हमें लगा दीजिए, हमें प्रेरणा उत्पन्न कीजिए। फिर आगे, मनुष्यों के लिए ईश्वर की यह आज्ञा है कि मनुष्यों, तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। तो ये बात हम अभी बहुत विस्तार से कर ही चुके हैं कि इसको हमको किस तरह से करना है। अस्माकं स इत्यादि, हे भगवान, आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छाएं सदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो। कितनी सुंदर बात कही है कि हम, हे परमात्मा, आपकी प्रेरणाओं को स्वीकार करके और इच्छाएं सत्य ही करें, सत्य कर्म ही करने की इच्छा करें, अन्य कोई ना करे। और देखिए सबसे अंतिम बात, कितनी प्रिय बात और कितनी जबरदस्त बात है, किंतु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं कभी असफल न हो। बस ये हमको योग्यता बनानी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर भी देखिए कितनी, चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। और इससे पहले जो हमने स्वाध्याय किया था,
आर्याभिविनय, उसमें भी अनेकत्र इस बात को उन्होंने रखा है। और ये समझ लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो इच्छा, और ये हमारे सबकी भी इच्छा होनी चाहिए, और ये हमारा उस इच्छा को लेकर एक जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए कि इस जीवन में हमको आर्यों के वेद के अनुकूल चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपने जीवन को आहूत करना है, अपने जीवन को नींव की ईंट की तरह से लगाना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज की इतनी ही कक्षा, समय हो चुका है। आइए हम विराम की ओर चलें। एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते सभी बहन गुरु भाइयों को नमस्ते जी। जी।